Good evening, ma'am. Today's topic is tense. ठीक है? There are three type of tenses are there. First is present tense. Next is past tense. And third is future tense. Present tense में we are talking about right now. जो अभी हमारा present है, मीन्स जो हम अभी काम कर रहे हैं, जो समय चल रहा है, that is present tense. ठीक है? past tense जो समय बीत गया, ठीक है, जो हो चुका है, and future जो हमारा आने वाला, ठीक है. तो पहले अगर हम की काइंड्स की बात करते हैं तो फर्स्ट अगर हमारा present tense है तो इसके हम टाइप में जाते हैं. तो फर्स्ट हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल हमारा नॉर्मल है. नॉर्मली इसमें हमारा क्या होता है, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, हैबिट्स आती है. ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं. ठीक है? और जब अगर हम इसके रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. तब ये हमारा रूल फॉलो होगा जब हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो कैसा है, सिंगुलर. और इन अदर केस अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, यहाँ पर है दे प्ले बैडमिंटन. ठीक है? यहाँ पर हमारा क्या है, दे है. ठीक है? दे क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है? अगर मैं लिखूँ शी प्लेज टेनिस. शी है गर्ल के लिए यूज होता है एज अ प्रोनाउन. और कितनी गर्ल्स होती है, सिंगुलर की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस उसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा. ठीक है? तो ये जो टू एग्जांपल्स है ये हमारे किसके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है? इसकी नेक्स्ट टाइप आती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है? कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार. मीन्स जो काम अभी शुरू हो चुका है बट फिनिश नहीं हुआ, अभी वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है. ठीक है? और अगर हम उसके रूप पे आते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर. उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. ये जो आईएनजी है एग्जैक्टली यही हमारे कॉन्टिन्यूअस की क्या है, पहचान. ठीक है? तो यहाँ पे जो इज है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज करते हैं. एंड जो है ऑलवेज किसके साथ यूज होता है, आई के साथ. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं शी इज डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन. वह जो लड़की है, शी कौन है, गर्ल है. और कितनी गर्ल है, सिंगुलर. दैट मींस हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इज. ठीक है? और डांस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लगा दिया, आईएनजी. दैट मींस ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कैसे डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज है. जो इज है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है. और डांस वर्ब के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, दैट मींस वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस. ठीक है? अगर यहाँ पर है नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है? अब यहाँ पे दे है, दे का मीनिंग क्या होता है, दे मोर देन वन. जब बहुत सारों की बात करते हैं तो दे का यूज करेंगे. तो ये अगर प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, आर का यूज. आर इज ऑल्सो अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो है हेल्पिंग वर्ब. और यहाँ पर क्या है, प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. दैट मींस ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है? नेक्स्ट है आई एम राइटिंग अ लेटर. ठीक है? अब यहाँ पे क्या है हमारा
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है, आई के साथ हमारा क्या लगेगा ऑलवेज, यहाँ पर एम का प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद राइट है, राइट के बाद यहाँ पे आईएनजी लग गया, लेट अस वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ये हमारा है कॉन्टिन्यूअस की पहचान, और एम लगा था इसके हिसाब से ये क्या है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। थर्ड टाइप इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट मीन्स आपका क्या होता है, पूरी तरीके से काम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक रूल जाता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हैज या हैव का यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव के साथ हमेशा यहाँ पे हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड, एंड एट लास्ट हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब यहाँ पे जो हैज हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक रूल जाता है कि हम आई के साथ भी हमेशा किसका यूज करते हैं, हैव का यूज। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव डन द प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा परफेक्ट में, और इसके साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है हमारा डू, डिड एंड डन। तो मीन्स यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म यूज की, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। तो आपने कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सबसे पहले तो हमने हेल्पिंग वर्ब देखनी जो कि क्या है, हैव। तो हैव के अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो दैट मींस क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लास्ट फॉर्म पे आते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने अभी बोला कि हैज और हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो उसको कॉन्टिन्यूअस में कैसे करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में करने के लिए हम उसमें एक वर्ड ऐड ऑन करेंगे जो क्या होगा, बीन। ठीक है, बीन के साथ फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी करेंगे, एंड एट लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट प्रीवियस की तरह ये हैज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है और हैव के साथ हमारा प्लूरल लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में अगर है हर प्रोजेक्ट मींस काम तो शुरू हो चुका है, पक्का पता है, लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ, और यहाँ